दोस्तों, यह तो आप सभी जानते ही हैं कि आर्मी में प्रवेश करना आसान काम नहीं है। हर उम्मीदवार को सबसे पहले कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें मेडिकल टेस्ट सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिला उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट कैसे होता है? इसमें कौन-कौन से परीक्षण किए जाते हैं और इन्हें कौन करता है? बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, खासकर उन परिवारों में जहां बेटियां आर्मी में जाने की इच्छा रखती हैं। कई गार्डियन सिर्फ इसलिए लड़कियों को आर्मी में भेजने में हिचकते हैं क्योंकि उनके मन में मेडिकल टेस्ट को लेकर गलतफहमियां होती हैं। अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम महिला आर्मी मेडिकल टेस्ट से जुड़ी हर बात की विस्तृत जानकारी लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेडिकल टेस्ट किसे कहते हैं? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट दो अलग-अलग चीजें हैं। फिजिकल टेस्ट में उम्मीदवार की दौड़, फिटनेस, ताकत और सहन शक्ति देखी जाती है। लेकिन जब बात आती है मेडिकल टेस्ट की, तो यहां शरीर के अंदर और बाहर की हर छोटी बड़ी चीज का परीक्षण किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उम्मीदवार भविष्य में ट्रेनिंग या युद्ध के दौरान किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना न करे। महिला उम्मीदवारों के लिए मेडिकल टेस्ट कुछ मामलों में पुरुषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है। इसी वजह से कई लोगों में इसके बारे में गलत धारणाएं बन जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट की, जो दुनिया के लगभग हर देश की आर्मी में अनिवार्य होता है। महिला उम्मीदवारों का प्रेगनेंसी टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उम्मीदवार गर्भवती नहीं है। अगर कोई उम्मीदवार इस टेस्ट में फेल होती है, यानी वह गर्भवती पाई जाती है, तो उसे आर्मी में भर्ती नहीं किया जा सकता। कुछ देशों में इस टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी भी की जाती है। इसके अलावा गर्भावस्था से जुड़े और भी कई टेस्ट किए जाते हैं ताकि डॉक्टर सुनिश्चित कर सकें कि महिला उम्मीदवार पूर्णतया स्वस्थ है और गर्भवती नहीं है। इस टेस्ट का उद्देश्य सिर्फ यह है कि गर्भावस्था की स्थिति में उम्मीदवार ट्रेनिंग या फील्ड ड्यूटी के दौरान शारीरिक जोखिम में न पड़े। प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद आता है ब्रेस्ट टेस्ट। इस टेस्ट को हमेशा महिला डॉक्टर ही करती हैं। ब्रेस्ट टेस्ट का उद्देश्य यह देखना होता है कि उम्मीदवार के स्तन में किसी प्रकार की गांठ, ट्यूमर, संक्रमण या असामान्यता तो नहीं है। कई बार ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की शुरुआती निशानियां भी देखने को मिल जाती हैं। इसलिए स्कैनिंग और फिजिकल चेकअप दोनों बेहद जरूरी होते हैं। इसके अलावा एक बात और, ऊपर ऊपर से यह सामान्य दिखता है, लेकिन ब्रेस्ट का आकार भी इस टेस्ट में देखा जाता है। जिन उम्मीदवारों का ब्रेस्ट साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है, उन्हें दौड़ने और फिजिकल एक्टिविटी में दिक्कत हो सकती है। इसलिए कुछ मामलों में यह भर्ती को प्रभावित कर सकता है। दूसरी तरफ छोटा ब्रेस्ट साइज वाली लड़कियां आम तौर पर फिजिकल गतिविधियों में ज्यादा सक्रिय और सक्षम पाई जाती हैं। ध्यान रहे, यह किसी भी तरह का भेदभाव नहीं, बल्कि केवल मेडिकल और फिजिकल परफॉर्मेंस से जुड़ी एक आवश्यकता है। जैसे पुरुष उम्मीदवारों में पाइल्स चेक किया जाता है, वैसे ही महिलाओं में भी यह टेस्ट होता है। इस टेस्ट में उम्मीदवार को आगे की ओर झुकने को कहा जाता है और फिर उनसे जोर से खांसने को कहा जाता है। खांसी के दौरान मांसपेशियों की गतिविधि देखकर डॉक्टर यह निर्धारित करते हैं कि पाइल्स, हर्निया या अन्य कोई समस्या है या नहीं। यह टेस्ट पूरी तरह से सरल और जल्दी पूरा हो जाने वाला परीक्षण है। अब आते हैं उस प्रश्न पर जिसे लेकर बहुत लोग भ्रम में रहते हैं। क्या वर्जिनिटी टेस्ट किया जाता है? दोस्तों, यह जान लीजिए, भारतीय आर्मी में वर्जिनिटी टेस्ट बिल्कुल नहीं किया जाता। हां, दुनिया के कुछ देशों में पहले यह प्रथा थी, लेकिन भारत और बांग्लादेश इस सूची में कभी शामिल नहीं रहे। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में यह टेस्ट पहले किया जाता था, लेकिन वहां महिलाओं ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और बाद में यह टेस्ट बंद कर दिया गया। मेडिकल साइंस के मुताबिक किसी भी लड़की की वर्जिनिटी को 100% प्रमाणित करने का कोई तरीका या कोई यंत्र उपलब्ध नहीं है। इसलिए यह पूरी तरह गलत धारणा है कि भारत में वर्जिनिटी टेस्ट होता है। महिला मेडिकल टेस्ट में
शरीर के कई अन्य हिस्सों की भी जांच की जाती है। नाखून, यह देखने के लिए कि कोई संक्रमण, विटामिन की कमी या फंगल इन्फेक्शन तो नहीं। पैर की जांच, इसमें यह देखा जाता है कि दोनों घुटने आपस में टकराते तो नहीं, यानी नौकनी जैसी समस्या। शरीर पर दाग या पुराने घाव किसी ऑपरेशन का निशान, जलने का दाग या अंदरूनी चोट का संकेत है या नहीं। आंखों का टेस्ट, आंखों का परीक्षण मेडिकल टेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसमें शामिल है आईसाइट टेस्ट, पेंसिल टेस्ट, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, रंग पहचानने की क्षमता, दूर और नजदीक देखने की क्षमता, दांत और उंगलियों की जांच, दांतों की स्थिति और हाथ की उंगलियों की संरचना भी चेक की जाती है। इन सब का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उम्मीदवार भविष्य में किसी टेक्निकल समस्या या फील्ड ड्यूटी में कठिनाई का सामना न करे। अब बात करते हैं हरियाणा की सूर्य मुदगल की प्रेरणादायक घटना की। एक ऐसी लड़की जिसने अकेले भारत में महिला मेडिकल टेस्ट के नियमों को बदल दिया। सूर्य मुदगल लेफ्टिनेंट बनना चाहती थीं, लेकिन जब वह मेडिकल टेस्ट देने गईं तो उन्हें पुरुष डॉक्टर द्वारा किए जाने वाले चेकअप में संकोच हुआ। उस समय महिला उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट पुरुष डॉक्टर ही करते थे। सूर्य ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई और उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट में 6 साल तक केस लड़ा। इस दौरान कई और लड़कियां भी उनके साथ जुड़ गईं। 6 साल बाद जब आर्मी को मेडिकल टेस्ट से जुड़े कागजात पेश करने पड़े, तब इस मुद्दे को गंभीरता से लिया गया। उस समय के रक्षा मंत्री प्रणब मुखोपाध्याय ने उनकी मांग सुनी और महिला मेडिकल टेस्ट में बड़े बदलाव किए। आज भारत में महिला उम्मीदवारों का पूरा मेडिकल टेस्ट केवल महिला डॉक्टर और महिला कर्मचारी ही करती हैं। अल्ट्रासाउंड और प्राइवेट चेकअप भी सिर्फ महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। यह बदलाव एक बड़ी जीत थी, एक ऐसी जीत जिसने भारत की लाखों लड़कियों को सम्मान के साथ आर्मी में जाने का रास्ता दिया। दुर्भाग्य की बात यह है कि इस लड़ाई के बाद भी सूर्य मुदगल आर्मी में भर्ती नहीं हो सकीं, क्योंकि बाद में मेडिकल टेस्ट में वह फिट नहीं पाई गईं।